अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं कराची की बहुत ही मशहूर प्लेस दो दरिया पर, और यहाँ हमने ये रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया सज्जाद। यहाँ पे और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, बट जो ड्राइवर अंकल थे वो कराची के थे, तो उन्होंने हमें कहा कि आप ये रेस्टोरेंट सेलेक्ट करें, यहाँ का खाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग लाहौर से हैं, आप लोगों को कुछ स्पाइसी खाने को भी मिलेगा। और यहाँ आने की मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और इनकी एम्बियंस की बात की जाए वो बहुत ही आउट क्लास थी। एंटर होते साथ ही आपका दिल बाग बाग हो जाता है। और यहाँ पे बहुत प्यारे हट बने हुए थे बर्थडे के लिए। आपने अपनी कोई सेलिब्रेशन करनी हो, कोई गेट टुगेदर करनी हो, तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं पहले ही अपनी बर्थडे कर लूँ, अब जबकि मेरी बर्थडे को भी बहुत टाइम था। तो ये हट देख के मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बर्थडे कर लूँ एडवांस में। और बस ये हट में हम जाके बैठ नहीं सके क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स थी और व्हील चेयर्स हमारे पास 2 थी, और हम लोग 5-6 लोग थे। आगे जाके मैं बाकी सबको भी दिखाऊंगी। और ये जो व्यू आ रहा है नाइट का, समुंदर का, बहुत ही कमाल था। और मैं तो जब से एंटर हुई थी मैं बार बार यही कह रही थी कि भाई मैंने बिल्कुल एज पे बैठना है और समुंदर का सही व्यू लेना है मैंने। तो पिक्चर्स भी बनानी है, वीडियोस भी बनानी है। और इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी टेबल सेलेक्ट की, फैमिली टेबल। हम लोग वहाँ बैठे और हमने फिर खाना वगैरह ऑर्डर किया, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी हमने क्या क्या ऑर्डर किया। और ये दरिया ना आधा समुंदर पे बना हुआ है, यहाँ के मैनेजर ने हमें बताया। और ये बड़ा मुझे थोड़ा खौफनाक भी लग रहा था, और ऐसा लग रहा था समुंदर एकदम ही ऊपर आ जाएगा। यार मुझे तो इनकी एम्बियंस इतनी पसंद आई है कि मुझे इनकी एम्बियंस से प्यार हो गया। बहुत ही कमाल का व्यू, और इनकी लाइटिंग वगैरह, और ये पानी इतना डरावना लग रहा है इस टाइम। बार बार तेज़ तेज़ लहरें आ रही हैं और सही ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ पे बैठ के थोड़ी सर्दी भी महसूस हो रही थी। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे क्या ऑर्डर करें। फिर हमने इनके वेटर से ही पूछा, तो उसने बताया कि भाई आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें, सब कुछ ही यहाँ का अच्छा होता है। आई होप कि आप लोगों को भी ये जगह बहुत पसंद आएगी जब आप लोग यहाँ का विज़िट करेंगे। मुझे तो इस जगह पर आने की वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और यहाँ आके तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ही अप हो गया था। सीन आप चेक करें, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पानी में से एकदम से कुछ निकल आएगा क्योंकि हॉरर मूवीज़ देख देख के ना बस एक वो अजीब सा माइंड में कुछ चीज़ें बैठी होती हैं। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो था वो आ चुका था, और इसमें ऐसा लग रहा था जैसे सांप बंद किया हुआ, बट इसमें रोटियाँ थी। और खाने में जो पहली चीज़ हमने ऑर्डर की थी वो थी मटन मखनी। और मैं इतनी मटन लवर नहीं हूँ, बट मुझे ये अच्छा लगा, मज़ेदार टेस्ट था इसका। और भूख भी लगी हुई थी, इस वजह से और ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था। और जो सामने खड़े हैं इन भाई ने हमें बहुत इंजॉय करवाया कराची में। ये हमारे जाहिद भाई हैं, और साथ अकबर भाई बैठे हुए हैं जो कि बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं। आगे जाके मैं इनकी आपको शायरी भी सुनाऊंगी, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और वाजिद तो मटन लवर हैं और इनको खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे और इन्होंने सही इंजॉय किया है, पैसे पूरे किए हैं। और यहाँ बैठ के खाना खाने का एक अलग ही मज़ा था। इतना प्यारा व्यू था और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और साथ साथ भाई ने हमें सब कुछ सर्व किया। और हमारे साथ विशारद सर हैं, हमारे बहुत अच्छे मेंटोर हमारे साथ ही, और इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाया कराची में। सही मज़ा आया हमें इनके साथ। अगर ये ना हो तो शायद हम थोड़ा बहुत बोर भी हो जाते, लेकिन गैदरिंग में हमें बहुत मज़ा आया। हमने इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय की। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, बहुत अच्छे दिल के इंसान है। और खाने की चीज़ें मेरी और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि खाना जितना दिखने में मज़ेदार था उतना खाने में भी मज़ेदार था। और मैंने तो ये खाना बहुत इंजॉय किया। और आगे जाके ना हमने एक बर्थडे भी सेलिब्रेट की है, वो ज़रा सरप्राइज़ है, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कि बर्थडे हमने किसकी सेलिब्रेट की है यहाँ पर। और मेरा तो आप लोग बिल्कुल भी ना सोचना, मेरी तो अभी बहुत दूर है, मेरी बर्थडे का कोई नामो निशान नहीं है अभी। मैं तो आप लोगों को ये जगह हाईली रिकमेंडेड करूँगी। मुझे तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया, और आई होप कि आप लोग भी जब विज़िट करेंगे आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर ना इन सब दोस्तों का शेर व शायरी का मुकाबला शुरू हो गया है। अब आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि आपको किसका शेर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। बाबा बुले शाह ने भी शिकवा किया है कि चादर मैली साबन थोड़ा, चादर मैली साबन थोड़ा, बैठ किनारे धुमा, पापा वाले दाग नहीं धुंधे, धुआं या मैं धुआं। बुले शाह ने भी खूब फरमाया कि फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू
अतर बना अतर धातु कट दरिया दरिया ने फिर डुबकियां ला फिर भी तेरी गोद ही मुकनी पहले अपनी मैं मुका रंग समोता रहा हूँ मैं, हाँ आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं, वाह निखरा है अब जाकर कहीं चेहरा शहूर का, परसों इसको शराब से वाह। तुझको देखेंगे सितारे भी सिया मांगेंगे, वाह तुझको देखेंगे सितारे भी सिया मांगेंगे, और तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे, कांधे से रबट्टा सरकने न देना, वरना खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। अच्छा, शेरो शायरी के दरमियान ना थोड़ा वीडियो का भी प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा वॉइस का भी, कहीं वॉइस आ ही नहीं रही थी, रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, और कहीं वीडियो ही ख़त्म हो जाती थी, एंडिंग पे एंड वाले शेर रह जाते थे। बट ओवरऑल ये सीन बहुत मज़ेदार था और हमने काफ़ी गपशप की, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया एक साथ। और गैदरिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, ख़ास तौर पे तब जब ज़िंदा दिल लोग आपके साथ हो, ना कि बोरिंग लोग। बिल्कुल मज़ा नहीं आता बोरिंग लोगों के साथ। अभी जो मैं बर्थडे की बात कर रही थी वो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि हमने बर्थडे यहाँ पे किसकी सेलिब्रेट की है। यहाँ पे नहीं, बल्कि हमने यहाँ आने से पहले सेलिब्रेट की है ये बर्थडे। हैप्पी बर्थडे डियर बशारत भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये दो दरिया पर जाने से पहले हमने बर्थडे सेलिब्रेट की थी। इंसान ज़िंदा दिल होना चाहिए और लाइफ का हर एक पल एंजॉय करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और सर के लिए हमारी बहुत सारी नेक दुआएं और तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत सारी खुशियाँ दें और इनके हर काम में आसानी पैदा फरमाए, आमीन। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब आपसे कुछ लेता है तो दुगना उसके बदले में आपको कुछ ऐसा देता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चाहे वो फिर पैसा हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई डिसेबिलिटी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। और वैसे भी रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते तो एहसास के होते हैं। और उससे अगले दिन फिर हम आ गए पोर्ट ग्रैंड, ये भी कराची की बहुत फेमस जगह है। और एंटर होते साथ ही वाजिद के साथ एक वाक़या हो गया यहाँ पे कि ऊपर से कौवा आया और वो अपना काम दिखा गया। यहाँ पर भी परिंदे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए ये काम हो गया। और आज को तो आज़ादी मिल जाती है घर से बाहर जाके, बहुत भागता है, एंजॉय करता है, खुश होता है बहुत ज़्यादा। और बात की जाए यहाँ की जगह की तो मैं आपको आगे साथ साथ दिखाती जाऊँगी यहाँ के व्यू। ये वेलकम टू पोर्ट ग्रैंड, यहाँ से हम एंटर हुए, टिकट्स वगैरह ली हमने, इनकी तो फ्री थी और हमारी टिकट्स थी, तो हमने अपनी टिकट्स लेके एंट्री की। और ये जगह भी बहुत अच्छी बनी हुई थी और बहुत बड़ी थी, और यहाँ सब कुछ था, खाना पीना वगैरह, एंजॉय हर चीज़, व्यूज़ वगैरह, काफ़ी चीज़ें थी, म्यूज़ियम भी बना हुआ था और आवाम भी बहुत आई हुई थी। और यहाँ पे लोग हमें पहचान रहे थे और मैं छुप रही थी। ना मुझे बड़ी शर्म आती है, मेरा शर्मीली टाइप की लड़की हूँ। और यहाँ पर भी बहुत बड़ा ग्राउंड था और इससे आगे जाके एक फूड स्ट्रीट थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खाने थे। और फिर हम द ग्रैंड बारबेक्यू रेस्टोरेंट गए और वहाँ से हमने ऑर्डर किया खाना, और इनका खाना भी अच्छा था। यहाँ पे भी हमने वही चीज़ें खाई, बल्कि कुछ थोड़ा डिफरेंट था, बारबेक्यू वगैरह था। और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि साथ साथ खाने में इन्होंने हमें क्या क्या सर्व किया। एक तो मटन कढ़ाई थी और बाकी ये मलाई बोटी थी इनकी, और साथ में टिक्का बोटी थी। और इनकी कढ़ाई की बात की जाए तो ये मुझे दो दरिया वाली कढ़ाई के आगे इतनी ख़ास नहीं लगी, वो ज़्यादा अच्छी थी जो हमने सज्जाद रेस्टोरेंट पे खाई थी। इसका इतना टेस्ट नहीं ख़ास लगा, बट ठीक था। मलाई बोटी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये फिर हमें यहाँ से निकलते निकलते शाम हो गई, और यहाँ का शाम का व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बल्कि रात ही हो गई थी। और इस टाइम हमने ज़्यादा एंजॉय किया। ये पानी के बीच में पता नहीं क्या बना हुआ था, मैं बहुत इंटरेस्ट से देख रही थी, बट यहाँ पे कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं लिखी हुई थी। और यहाँ पे लग रहा है मैंने खाने के साथ अपना मेकअप भी सारा खा लिया। और यहाँ पे चाय खाना बना हुआ था, यहाँ से हमने फिर चाय ऑर्डर की और बहुत मज़े की उन्होंने चाय हमें सर्व की। उनके कप का स्टाइल बहुत ज़बरदस्त था और हमने इस अच्छे से व्यू के साथ चाय एंजॉय की, और साथ ही म्यूज़िक चल रहा था।
लाइव म्यूज़िक था और इस पे लाइव डांस भी हो रहा था। और मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी डांस कौन कौन कर रहा था। मिकी और अकबर भाई दोनों डांस कर रहे थे। इनके पीछे मिकी खड़ा हुआ है और अकबर भाई उसको कॉपी कर रहे हैं। ये डर गया बेचारा। क्यों? तो बाद को देख जा इसके साथ अब तो हो ही जाए। जाओ 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 वही वाले स्टेप मारे ना आप भी। सहमा हुआ इस प्लेस पर हमें बहुत डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली। कहते हैं ना ऑल इन वन, ये वो जगह थी। यहाँ की हर जगह पे एक अलग इंजॉय था, एक अलग ही डिफरेंट ही चीज़ देखने को मिलती थी। और यहाँ पर सिंगिंग के मुकाबले हो रहे थे। राजी ने मुझे बहुत फोर्स किया कि तुम ज़रा अपनी ड्रोनी आवाज़ में आवाम को डराओ। पर मैंने कहा नहीं, मैंने ये पार्क खाली नहीं करवाना, लोग इंजॉय कर रहे हैं उनको करने दो, एमी मेरी आवाज़ से डर के भाग ही ना जाए। मुझे पता था मैंने सिंगिंग तो कर लेनी थी, लेकिन उन्होंने बाद में मेरा बहुत मजाक उड़ाना था। और यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट हो रहा था, हमने थोड़ा सा वो देखा और फिर उसके बाद हम घर चले गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, सुबह से आए हुए थे और रात हो गई थी। और वहाँ ने तो भाग भाग के कोई हाल ही नहीं छोड़ा था, बहुत इंजॉय किया। सबसे ज़्यादा वहाँ ने इंजॉय किया था यहाँ पे। और इस व्लॉग में मैंने आपको 3 जगह दिखा दी हैं, जो कि नेक्स्ट अब हम मनोड़ा आ गए थे और मनोड़ा बीच पे भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा तेज़ था, लेकिन हम यहाँ पर एवं ही आ गए थे क्योंकि यहाँ पे नीचे मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। सीवी और हॉक्स पे भी थी, लेकिन ये मिट्टी अजीब सी थी जो चिपक रही थी और उतर ही नहीं रही थी। पानी से भी धोने पे नहीं उतर रही थी, कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। और फिर यहाँ पे भी हमें रात हो गई, यहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय वगैरह किया, खाया पिया। उसके बाद हमने कहा घर जाते हैं और ये अब हम फाइनली अपने घर की तरफ जा रहे हैं। स्लीपर में बैठ गए थे और हम अब लाहौर की तरफ रवाना हो गए थे। और जाते हुए तो हमारा बहुत बुरा हाल हुआ था स्लीपर बस में, क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा तेज़ था और हमारे पास कोई ब्लैंकेट वगैरह नहीं था। लेकिन जाते हुए एसी की स्पीड नॉर्मल करवाई हमने बैठने से पहले, और फिर हम बैठे और सुकून से हमने सफ़र किया और लाहौर पहुंच गए। और इस व्लॉग में कराची की बहुत सारी यादें हैं और ऐसे लम्हात हैं जो कि कभी नहीं भूल सकते। और आप लोग भी इन प्लेसेस पर गए हैं तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, एक ही ब्लॉग में मैंने आपको 3 जगहें दिखा दी हैं एकदम से। और नेक्स्ट ब्लॉग में भी आप लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा सैर करने वाले हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।